7. This is your social science book, and today we're gonna read your chapter number 20, Why Democracy. Now we start the reading. What does democracy mean? Democracy का मतलब क्या होता है? The term democracy is derived from two Greek words, demos meaning people and the keratos meaning rule of government. Thus, the true essence of the democracy is rule of the people of their representatives. In a democracy, people have the power to elect their leaders. They participate in the process of governance directly or through their elected representatives. Abraham Lincoln, the famous US president, had aptly described democracy as a government of the people, by the people and for the people. डेमोक्रेसी का जो एक टू ग्रीक वर्ड्स को मिलके बना हुआ है. डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटोस का मतलब होता है रूल ऑफ गवर्नमेंट. इसका जो डेमोक्रेसी का जो ट्रू एसेंस है वो पीपल के लिए आया है कि जो लोगों के लिए जो लड़े, मतलब जो उन्हें रिप्रेजेंट करे लोगों के लिए, एक ऐसा इंसान. इब्राहिम लिंकन इसके फेमस एग्जाम्पल हैं, जो कि फेमस यूएस प्रेसिडेंट है, और उन्होंने इसको डिस्क्राइब कैसे करा है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. यानी गवर्नमेंट के लिए मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा होना. The story of modern democracy, however, began towards the end of 18th century in Britain. The process of limiting the power of the royal families had already begun. The British colonies in North America declared themselves independent 1776 and adopted a democratic constitution in 1787. ये स्टोरी एक मॉडर्न डेमोक्रेसी की है जो कि ब्रिटेन में शुरू हुई थी, जहाँ पर क्या करा था, रॉयल फैमिलीज़ ने क्या करा था, नॉर्थ अमेरिका को डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को इंडिपेंडेंट 1776 में, और उन्होंने अडॉप्ट कर ली थी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में. प्रिंसिपल और डेमोक्रेसी. अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? डेमोक्रेसी स्टैंड फॉर फॉलोइंग प्रिंसिपल. ये इसके प्रिंसिपल है जिसके लिए स्टैंड करती रहती है. फर्स्ट इज पीपल आर पावरफुल. दे इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, कंट्रोल इट एंड रिमूव इट फ्रॉम पावर. पीपल जो हैं, जो आम लोग हैं, वो पावरफुल होते हैं. वो अपनी गवर्नमेंट को, अपनी जो भी उनकी सरकार है उन्हें बना सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें हटा भी सकते हैं. Second, elections are held at period intervals. In India, they are held after every 5 years. इलेक्शन जो होते हैं वो एक पीरियड के बाद होते हैं. जैसे इंडिया में हमारे हर एवरी 5 years में हमारे इलेक्शंस होते हैं. थर्ड इज़ मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शंस. एक से ज़्यादा पार्टीज़ कॉन्टेस्ट कर सकती है इलेक्शन में. फोर्थ इज पीपल वोट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी से बेसिस पर वो उसे वोट करते हैं, वोटिंग करते हैं. फिफ्थ इज इक्वालिटी इन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी. इक्वालिटी होती है इसमें. डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप फ्री हैं, आप इक्वल हैं सबसे. सिक्स इज प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द मार्जिनलाइज्ड. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं मार्जिनलाइज्ड को. देन इज़ जो सिटीज़न गेट राइट्स दैट आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट. सिटीजन्स को राइट्स होते हैं जो कि स्टेट को प्रोटेक्ट करते हैं. सेफ गार्ड्स कॉन्टेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोटेड द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़. सेफ गार्ड्स होते हैं जो माइनॉरिटीज़ को इंटरेस्ट में लाते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं. गवर्नमेंट इज़ रन अकॉर्डिंग टू लॉज, मोस्ट प्रिफरेबली इज़ अकॉर्डिंग विद द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नमेंट के लॉज के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपनी सत्ता चलाती है. पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल लेवल्स. पावर जो है वो हर एक लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट होती है. देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. दिस इज़ डन टू द प्रिवेंट एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम बिगनिंग टू पावर. जो पावर होती है, डिवीज़न होती है, वो मतलब डिवीज़न कर दिया लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में. ये सब एक मतलब लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट में जो कि इनको पावर मिल जाती है और ये उसके अकॉर्डिंग अपने रूल और अपने गवर्नमेंट को रन करते हैं. सिस्टम दैट रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेसी.